This is Monday Education. अनुशीलनी 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए क्यों कहा है? उत्तर, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए कहा है क्योंकि वे एक महादेश से दूसरे महादेश में जाते हैं और उनके द्वारा लाए गए संदेशों को प्रकृति के पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ जाते हैं। ख पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल भगवान के लिए डाकिए का काम करते हैं। पक्षी अपने पंखों के माध्यम से एक देश की सुगंध दूसरे देश पहुंचाते हैं और बादल आसमान में घूम घूम कर एक देश से दूसरे देश में बारिश करवाते हैं। ग इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी बेवजह नहीं होता। इन सबके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। प्रकृति के डाकिए हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। 2 निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। क मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। उत्तर, कवि कहते हैं कि ईश्वर ने प्रकृति में मौजूद हर चीज़ों को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाया है। इसी तथ्य को समझाते हुए कवि यह कहना चाह रहे हैं कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए के समान हैं। इनकी भाषा प्रकृति के ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़
समझते हैं। ख, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। उत्तर, कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि एक देश का बादल दूसरे देश में बरसता है, अर्थात एक देश से दूसरे देश का भला होता है। सभी एक दूसरे के सहयोग से जुड़े हुए हैं। आज मनुष्यों ने भले ही पृथ्वी को सीमा और सरहदों में बांट दिया है, पर आसमान अभी भी सीमाओं से परे है। हमें पूरी दुनिया को अपना देश मानकर ही चलना चाहिए, ताकि सब लोग इस दुनिया में अमन, शांति और सुकून के साथ रह सकें। 3. एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। क, भगवान के डाकिये कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? उत्तर, भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। ख, हम क्या आंकते हैं? उत्तर, हम यह आंकते हैं कि एक देश की धरती से निकलने वाली खुशबू दूसरे देश तक पहुंच जाती है। ग, सौरभ कहाँ तीरता है? उत्तर, सौरभ अर्थात सुगंध पक्षियों के पंखों में तीरता है। घ, एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? उत्तर, एक देश का भाप दूसरे देश में बारिश अर्थात वर्षा बनकर गिरता है। 4. एक शब्द में उत्तर दीजिए। क, पक्षी के अलावा भगवान का डाकिया और कौन है? उत्तर, बादल। ख, पेड़ पौधे पानी क्या बाँचते हैं? उत्तर, चिट्ठियाँ। ग, भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है? उत्तर, पानी। 5. निम्नलिखित विकल्पों में से सही
उत्तर चुनिए। क, भगवान के डाकिए हैं। उत्तर 2, पक्षी और बादल। ख, एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। उत्तर 3, सुगंध। ग, भगवान के डाकिए क्या लाते हैं। उत्तर 2, चिट्ठियां। घ, जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वह एक देश का क्या होता है। उत्तर 1, भाप। भाषा कार्य। 1, वचन बदलिए। चिट्ठी, चिट्ठियां। पक्षी, पक्षी। नारी, नारियां। भाई, भाई। नदी, नदियां। मुनि, मुनि। लीची, लीचियां। अतिथि, अतिथि। 2, खाली जगहों पर उपयुक्त परसर्ग भरिए। क, वह दूसरे देश डैश पानी बनकर गिरता है में। ख, ये भगवान डैश डाकिए हैं के। ग, वे एक महादेश डैश दूसरे महादेश को जाते हैं से। घ, एक देश डैश धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है कि। Share, like and subscribe the channel for more videos.